Hi, this is Meenu from Study Hub, and this is the continuation of our lecture 1, environmental pollution. Topic is water pollution. Here is the topic, water pollution. So अब हमें इसमें पढ़ना है कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है, इसके रीजंस क्या हैं, कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि वाटर को पॉल्यूट करते हैं, और इससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं किसी के ऊपर भी, एनवायरनमेंट पे, ह्यूमंस पे, और जो भी एनवायरनमेंट में एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है इसका। तो पॉल्यूटेंट कौन से, सबसे पहला इसके अंदर जो बनेगा वो है पॉल्यूटेंट्स। तो मैंने सबसे पहले बताया था पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिकल, कुछ भी अगर वाटर के अंदर ऐड हो जाएगा उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करता है, ख़राब करता है, उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, तो इसके अंदर सारी चीज़ें आ सकती है जो भी मैंने बोला, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिकल। ये सारे क्या है पॉल्यूटेंट्स। अब इसमें पढ़ेंगे हम रीजंस क्या क्या हो सकते हैं वाटर को पोल्यूट करने के लिए, कौन कौन सी चीजें जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो इसमें आएंगे सीवेज। तो सीवेज वाटर पोल्यूशन कैसे कॉज करता है कि सीवेज क्या है, हम घरों में जो अपने टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका जो डायरेक्टली जो भी वेस्ट होता है उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ के अंदर डालना, उससे क्या होता है पोल्यूशन होता है। तो मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, वो है मेनली वाटर पोल्यूशन का मेन सोर्स है सीवेज वाटर। वो कैसे कि अगर अनट्रीटेड है, अनट्रीटेड सीवेज ले लिया और उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, तो क्या करता है पोल्यूशन कॉज करता है, ये ऐसे अनट्रीटेड। ओके, तो ये सीवेज अनट्रीटेड सीवेज डालने से क्या होगा कि वाटर बॉडीज के अंदर सीवेज गया, फिर उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। क्योंकि अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि सीवेज वाटर है, अगर कोई वाटर बॉडी है, ये एक वाटर बॉडी ले ली हमने, ठीक है, वाटर है यहाँ, इसको हमने चेक किया कि ये पोल्यूटेड है या नहीं। तो इसके अंदर अगर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिकल, किसी भी तरह का बाहर की चीज़ जो कि इसको अनफिट करती है या अनहेल्दी करती है, वाटर को पीने के लिए नहीं है, अनयूज्ड वाटर कर दे रही है किसी भी तरीके से, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे डायरेक्टली, तो वो क्या हो जाएगा वाटर पोल्यूशन हो गया। तो अब है कि इस वाटर में हमें चेक करना है कि सीवेज वाटर इसमें मिक्स हुआ है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इस वाटर में से एक सैंपल लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और सैंपल के अंदर टेस्ट करेंगे। अगर ई कोलाई बैक्टीरिया मिल गया, ई कोलाई बैक्टीरिया, अगर इस सैंपल को हमने चेक किया लैब में, उसमें हमें टेस्ट करने पर पता चला कि थोड़ा भी क्यूबिक सेंटीमीटर जो भी ले रहे हैं हम उसका टेस्ट ट्यूब का, उसके अंदर अगर 1, 2, 3 नंबर ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया हैं, दैट मीन्स कि इस वाटर बॉडी के अंदर सीवेज वाटर मिक्स हो गया है। सीवेज वाटर मिक्स होना या फिर सीवेज पोल्यूशन पता कैसे चलेगा, अगर वाटर के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया का प्रेजेंस है, मीन्स वाटर इज पोल्यूटेड विद सीवेज। अब है कि क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वाटर इज पोल्यूटेड विद सीवेज वाटर। तो आंसर आएगा विद द प्रेजेंस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसका मतलब वाटर जो है किस चीज से पोल्यूटेड है, सीवेज से पोल्यूटेड है, ये मेन सोर्स हो गया। और दूसरा आता है कि अगर सीवेज वाटर है पानी के अंदर तो इसका बीओडी भी बढ़ जाएगा। अब वैसे तो पोल्यूशन के अंदर ही आता है कि बीओडी क्या एक टर्म आ जाएगी कंप्लीटली, इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी। अभी क्या है कि अगर बीओडी मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इस टर्म को मैं इजी वर्ड्स में जो समझाना चाहूंगी वो कैसे होगा, बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग की वजह से, या फिर लिविंग ऑर्गेनिक, बायो मीन्स ऑर्गेनिक भी होता है, तो ऑर्गेनिक किसी भी चीज की प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड का बढ़ना, मीन्स ऑक्सीजन उसे चाहिए लेकिन वहां पे नहीं है, तो उसको बोलते हैं बीओडी का इंक्रीजमेंट होना। बढ़ेगा कब, अगर वाटर बॉडी है, सबको पता है पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि हमारे एक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं। अगर उसके अंदर सीवेज वाटर है, सीवेज मिक्सिंग है, तो उसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का डिजॉल्व होने की कैपेसिटी थी वाटर के अंदर वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो बीओडी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम है लेकिन पानी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, जो कुछ है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो डिमांड बढ़ गई लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर सीवेज वाटर है तो बीओडी भी क्या होगा, सीवेज है तो बीओडी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अब बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इस वजह से भी हो जाएगा। दूसरा आता है बीओडी, मतलब होता है कि चेक करने से क्या पता चलेगा
कि ऑर्गेनिक मैटर वाटर बॉडी के अंदर ज़्यादा है। ऑर्गेनिक मीन्स कुछ भी लिविंग से रिलेटेड मैटर चला गया है, वो डिकम्पोज हो रहा है, उसको डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब बीओडी बढ़ गया। तो ये सारी चीजें होती है, फैक्टर्स होते हैं जो बताते हैं वाटर पॉल्यूटेड है। एक अगर इकोलाई बैक्टीरिया है तो भी वाटर पॉल्यूटेड है, बीओडी बढ़ गई तो भी वाटर पॉल्यूटेड है। तो इस तरह से और भी चीजें होते हैं। यूट्रिफिकेशन भी आता है, एक यूट्रिफिकेशन हो गया। और किस चीज से पता चलता है वाटर पॉल्यूशन है? उसके अंदर अगर फर्टिलाइजर्स ऐड है, फर्टिलाइजर्स दोनों तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन में यूट्रिफिकेशन क्या है? यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंटेंट का इंक्रीज होना। ऑर्गेनिक चीजें अगर बढ़ जाएंगी वाटर के अंदर, वाटर लेवल के अंदर, तो वो क्या होगा कि उसमें एक्सेसिव हो जाएगा फर्टिलाइजर्स या फिर ऑर्गेनिक चीज जो कि नहीं चाहिए वाटर बॉडी को, ज्यादा एक्सेस में होना, उस वर्ड को हम बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। और फिर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि हम लोग खेतों में फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, यानी कि फॉस्फेट हो सकता है या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों तरह के फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, ठीक है। केमिकल, इनऑर्गेनिक मीन्स केमिकल्स जो डालते हैं हम फसलों में इंसेक्ट को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। वो सारे हमने प्लांट्स में डाले, बारिश हुई, वो सारे मिट्टी में चले गए। तो मिट्टी में चले गए मीन्स सॉइल पोल्यूशन भी कर रही है, सॉइल पोल्यूशन प्लस वाटर। तो फर्टिलाइजर्स से एक हिसाब से हम क्या समझ सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स जो हैं, हम बताती हूँ। तो फर्टिलाइजर्स आ गया, फर्टिलाइजर्स क्या हो सकते हैं? दोनों तरह से हो सकते हैं, ये हम शुरू से पढ़ते हैं, हर चीज दो तरह की हो सकती है, तो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो फर्टिलाइजर्स जैसे ही हमने ये प्लांट क्रॉप है अपनी, क्रॉप में हमने क्या किया? फर्टिलाइजर्स स्प्रे कर दिए, ठीक है, इस प्लांट के ऊपर चले गए। फिर जैसे ही बारिश होनी शुरू हुई तो ये फर्टिलाइजर्स थोड़े थोड़े क्या हो गया? सॉइल के अंदर मिक्स हो गए। ये हमारा क्या है? सॉइल में चले गए फर्टिलाइजर्स। तो अब यहाँ से क्या पोल्यूशन हो गया? हम शुरू में भी पढ़ गए, वाटर जो सॉइल पोल्यूशन होता है वो कौन करता है? फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं। नहीं, हमने शायद सॉइल पोल्यूशन पढ़ा नहीं है अभी। तो सॉइल पोल्यूशन अगर ऐड कर रहे हैं तो इसमें क्या है? सॉइल पोल्यूशन किससे होता है? फर्टिलाइजर्स से भी हो रहा है, और जितने भी सब्सटेंस हमें दिखा देते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गए, जो भी चीज़ें हम सरफेस पे डाल दे रहे हैं और उसकी लुक खराब कर रही है, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, सॉइल की क्वालिटी को, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। तो फर्टिलाइजर्स आ गए, सॉइल के अंदर मिक्स हो गए, तो सॉइल की क्वालिटी क्या हो गई? क्वालिटी डाउन हो गई। इससे भी क्या हो गया? सॉइल पोल्यूटेड हो गया। फिर मैं बोल रही थी कि वाटर पोल्यूशन कर रहा है फर्टिलाइजर्स कैसे कर रहे हैं? तो जैसे ऐसा पानी गया, सॉइल पे चला गया सारा फर्टिलाइजर्स, फिर और तेज बारिश हुई तो सारा बह के कहाँ जाएगा? कोई भी अगर वाटर रिसोर्स है, यहाँ पे ये वाटर बॉडी है कोई भी, तो वाटर बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो वाटर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजर्स मिक्स हो गए, तो इससे क्या होगा? यूट्रिफिकेशन, मतलब कि एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स ऐड हो गए वाटर बॉडी के अंदर, तो ये क्या हो गया? वाटर क्या हो गया? पोल्यूटेड हो गया। अब ये वाटर किस तरह से पोल्यूटेड है? पोल्यूटेड क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजर्स ऐड हो गए हैं, वो भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और केमिकल आ गए। तो केमिकल आ गए तो वाटर की क्वालिटी वैसे ही डिक्रीज होगी। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऐड हो गए तो मतलब कि बीओडी डिमांड बढ़ गई। बीओडी बढ़ गई मतलब कि वाटर के अंदर जो एनिमल्स थे उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डेड ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पर। तो क्या होगा? जैसे वाटर में फर्टिलाइजर्स ऐड हो गए या कोई भी चीज़ पोल्यूट कर चुका है वाटर बॉडी, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, ऑक्सीजन है कम, इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, नहीं हो पा रहा उससे, तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए थी सर्वाइवल के लिए, उनको उतना नहीं मिल रहा, सफिशिएंट नहीं मिल रहा, तो उस केस में क्या हो गया? उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो साइकिल होता है, जो ग्लोबल इफेक्ट होता है पोल्यूशन का, वो यहाँ से दिखाई देता है। तो जब यहाँ पे फिशेस नहीं है तो हमारा इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, ये पूरा का पूरा अगला नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके ऊपर। तो इकोसिस्टम पूरा का पूरा यहाँ से डेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स थे वाटर बॉडी के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उसके अंदर उससे जो बेस्ड कुछ इंसेक्ट, तो ये जो यहाँ से वाटर बॉडी अगर डिस्टर्ब हो रही है वाटर पॉल्यूशन से, तो इकोसिस्टम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। अब वो कैसे डिस्टर्ब हो रहा है?
अब सीधी सी बात है, जैसे ही उसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो नहीं सर्वाइव कर रहे, छोटे इंसेक्ट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो स्मॉल फिशेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, उससे जीने वाली बड़ी फिशेस वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, फिर जो हम लोग हंट कर रहे हैं वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि इनऑर्गेनिक के अंदर या केमिकल के अंदर, दोनों के अंदर हम कंटिन्यू समझ के लेते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूट किससे हो सकता है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से भी हो सकता है, या इंडस्ट्रीज से बोल सकते हो, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज कैसे करेंगी? तो इंडस्ट्रीज बहुत तरह की रहेंगी हमारे पास, ठीक है। तो हर इंडस्ट्री कुछ ना कुछ रिलीज करती है, केमिकल्स रिलीज कर रही है। अब इसके अंदर केमिकल हो सकता है जो कि वो रिलीज कर रही है, या हो सकता है कि वाटर, हॉट वाटर हो गया वो रिलीज कर रही है, सॉरी हॉट वाटर रिलीज कर रही है, केमिकल हो गया, या फिर कुछ और एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स भी रिलीज हो सकते हैं, या फिर कुछ मेटल भी रिलीज कर सकते हैं, नॉन मेटल कुछ भी चीज़। अगर ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री से निकल के वाटर बॉडी, ये हमारी वाटर बॉडी के अंदर मिक्स हो रही है, तो उसको क्या कर रही है? पोल्यूट कर रही है। तो यहाँ से वाटर पोल्यूशन हो गया। इसके एग्जांपल जो सबसे अच्छा आता है, हॉट वाटर पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल वाटर पोल्यूशन बोल सकते हैं। गर्म पानी रिलीज हुआ इंडस्ट्री से, वेस्ट था उसका, उसने क्या किया? डायरेक्टली बिना ट्रीट किए उसको वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया। तो जो उसका टेम्परेचर था, वाटर बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन था, वो इम्बैलेंस हो गया। तो उसके अंदर जो जितने भी सर्वाइव कर रहे थे इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, उन सबकी डेथ हो जाएगी। तो वहां से इकोसिस्टम इफेक्ट हो जाएगा। ये हॉट वाटर का हो गया। केमिकल के दो बड़े एग्जाम्पल्स आए थे अभी तक, जो कि जापान के थे, दोनों के दोनों। जापान में कैडमियम और मर्करी, ये दो मेटल्स पे बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हुआ था, सबसे बड़े वाटर पोल्यूशन में माना जाता है। तो कैडमियम रिलीज हो गया था इंडस्ट्री से, उन्होंने वाटर बॉडी को बिना ट्रीट किया सीधा वाटर बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर दिया, डाल दिया था। तो उससे क्या हुआ? उसमें वहाँ पे एक डिजीज आई थी, ये डिजीज का नाम टाइफाइड डिजीज हो गई थी। जिससे क्या हुआ था? टाइफाइड डिजीज हो गई थी, जिससे क्या हुआ था कि बोन सॉफ्टनेस हो गई थी, बोन सॉफ्ट हो गए थे मोस्टली लोगों के। फिर किडनी फेलियर, ये सारी कॉजेस होने लगे। तो जब ये कैडमियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में चला गया वाटर बॉडी के अंदर, उसमें फिश ने इसको कंज्यूम किया, फिर इसको इंसानों ने, ह्यूमंस ने कंज्यूम कर लिया, और कैट वगैरह जो भी है वहाँ पे हो गया, उसको फिर आगे एक्सपोर्ट कर दिया, उन लोगों ने कंज्यूम किया। तो उनकी बॉडी में बाद में जब टेस्ट किए गए तो पता चला कि उनकी बोन जो है सॉफ्ट हो गया, यानी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन पाया गया। दूसरा, किडनी फेलियर मिला बहुतों को, किडनी फेलियर होने शुरू हो गए। ऐसे ही मरकरी से भी एक डिजीज हो गई थी जिसे बोलते हैं मिनीमाटा डिजीज। ये मरकरी से क्वेश्चन भी यही आता है कि इससे कौन सी डिजीज हुई, मरकरी से कौन सी डिजीज हुई। तो इसमें क्या हुआ था कि जो जापान है वहाँ का बे एरिया है, मिनामाटा बे एरिया मतलब होता है समुद्र से लगे एरियाज, जहाँ पे समुद्र अटैच होता है, मीन्स यहाँ लैंड है और वहीं से टच होते हुए समुद्र शुरू हो जा रहा है। तो ऐसे एरियाज को हम बे एरिया मोस्टली बोलते हैं। तो जो जापान का मिनामाटा एरिया है, बे एरिया है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया? मरकरी रिलीज कर दिया सीधा वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो फिर वाटर जो बॉडी थी वो पॉल्यूट हो गई। पॉल्यूट होने के बाद वो वाटर मरकरी किसने कंज्यूम कर लिया? फर्स्ट तो फिशेस ने कर लिया, फिर वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फिशेस कंज्यूम करते हैं, तो इंसानों ने भी खाया, कैट ने भी खाया, तो इसे डांसिंग कैट डिजीज भी बोलते हैं। डांसिंग कैट फीवर मेनली ये नाम से फेमस हुआ था, ये भी बोला जाता है। तो ये इससे डिजीज हो गई। तो इस तरह से इंसान और जानवर वाटर बॉडीज के अंदर जो थे, तो मिनामाटा डिजीज से डांसिंग कैट फीवर हुआ। मतलब इसका सिम्टम क्या थे, कैसे पता चला था? तो उसमें मोस्टली लोगों को जब चेक किया गया तो उसमें नर्व प्रॉब्लम लगी, नर्व डैमेज हो देखी गई जापान में मरकरी की वजह से। उससे प्रॉब्लम क्या सामने आई थी? नर्वस डैमेज फ्रॉम ईटिंग फिशेस। फिश को खाने की वजह से उनके नर्वस सिस्टम जो थे वो डैमेज होने लगे थे। उसी वजह से कैट जब खाते थे तो उनको भी फीवर होता था, मतलब अजीब सी मूवमेंट्स करते थे, इसलिए उसको उस फीवर का नाम डाल दिया गया डांसिंग कैट फीवर। ये इसके अंदर आ गया इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के अंदर।
कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, मतलब इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो वाटर पॉल्यूशन इनडायरेक्टली करता है, उसको इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है, ये कैसे वाटर पॉल्यूशन में करता है, तो इनडायरेक्टली वो मतलब डायरेक्टली ही वाटर पॉल्यूट करता है, क्योंकि इसके अंदर सारे केमिकल्स, हॉट वाटर एंजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं, वो डायरेक्टली पॉल्यूशन करते हैं। अब एंजाइम्स मैंने लिख दिया, एंजाइम्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, मतलब कुछ एंजाइम्स अच्छे भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स गलत इफेक्ट भी डालते हैं। अब जैसे बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, मरकरी एज अ कैटलिस्ट, मरकरी को एज अ कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है। इसमें यही हुआ था जापान के केस में, मरकरी को एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे थे उस इंडस्ट्री में, लेकिन जब रिलीज करना हुआ तो उसको भी उसके साथ में ही रिलीज हो गया था, जिसकी वजह से डिजीज हो गई थी। तो यहाँ कैटलिस्ट क्या काम करता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को स्पीड अप करने में काम आता है। तो यहाँ मरकरी एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे थे, वैसे उसको भी अगर मान लो वाटर बॉडीज के अंदर डाल देते तो किसी भी तरह से किसी भी चीज में कंबाइन होके कोई भी डिजीज कॉज कर सकता है, या फिर बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो सकता है, जिससे किडनी फेलियर, बोन्स, नर्वस सिस्टम, ऐसे सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली पॉल्यूशन करता है। और हमारा ग्लोबल जो इफेक्ट है वो ये है कि इंसान पे, ह्यूमंस पे, बर्ड्स पे, इंसेक्ट्स पे, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लार्ज ऑर्गेनिज्म, एवरी काइंड, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सब पे गलत इफेक्ट आता है इसका। तो इसको हमें मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, वाटर पोल्यूशन को, जो भी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं हमें कोशिश करनी चाहिए उसको ट्रीट करके डालें, मीन्स डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर ना डालें। हॉट वाटर जो रिलीज हो रहा है उसको भी ट्रीट करें, एटलीस्ट उसको रूम टेम्परेचर पे ला के उसको वाटर बॉडीज के अंदर डालें। एंजाइम्स वगैरह को कोशिश करें ना ही जा पाए, कुछ मेटल्स, हैवी मेटल्स भी जाते हैं, मरकरी हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, ये सब भी अगर मेटल रिलीज हो रहा है इंडस्ट्री से और वाटर बॉडी के अंदर जा रहा है तो ये भी पोल्यूशन कॉज करेगा। तो इस तरह से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि मोस्टली ट्रीट करके। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो बीओडी और यूट्रिफिकेशन पता है, इसलिए मैं डिफरेंसेस भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ। तो बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है कैसे होता है यूट्रिफिकेशन, तो इसको ये बताएंगे। पहले ऑक्सीजन का डिमांड का बढ़ना, ऑक्सीजन बढ़ना कब बढ़ेगा, तो बीओडी कब बढ़ती है, जब सीवेज वेस्ट बढ़ता है। अगर वाटर बॉडी के अंदर सीवेज वेस्ट बढ़ गया तो बीओडी भी बढ़ेगा, ठीक है, ये हो गया मेन। दूसरा है कि बीओडी कैसे आप चेक करते हो, अगर बीओडी के इंडेक्स होते हैं, ठीक है, तो इंडेक्स कैसे आते हैं, 1 से 2 है बीओडी, मीन्स वाटर क्या है, ओके है, ठीक है, 3 से 5 तक है तो क्या है, वो वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है, मतलब कि कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉट कंज्यूमेबल। फिर 5 से अबव आ जाएगा बीओडी, तो मतलब क्या है, वाटर हाईली पॉल्यूटेड है। ये आते हैं मेन इसके अंदर। तो बीओडी क्या है, ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना, तो बीओडी बढ़ेगा कब, एक तो सीवेज बढ़ने से, दूसरा बीओडी कब बढ़ता है, जब ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर ज़्यादा है, मतलब कि कुछ भी ऑर्गेनिक चीज़ें वाटर बॉडी के अंदर डिपॉजिट ज़्यादा हो गई हैं तो बीओडी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई उसको ज़्यादा चाहिए। यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है किस चीज़ का बढ़ना, यूट्रिफिकेशन मतलब फर्टिलाइजर्स का बढ़ना वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यूट्रिफिकेशन बढ़ता रहेगा। एक्सेसिव अगर फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे वाटर बॉडी के अंदर तो यूट्रिफिकेशन बढ़ेगा। दूसरा है कि यूट्रिफिकेशन से क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेसिव हो जाता है, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स अगर वाटर बॉडी के अंदर आ गए तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व होने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, डिजॉल्विंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एक्सेसिव फर्टिलाइजर से मतलब यूट्रिफिकेशन हाई हो रहा है, ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्विंग कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये है। और फिर ऑर्गेनिक मैटर का जिसमें कुछ भी नहीं है, फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों ले सकते हो, ये इसके अंदर मेन डिफरेंसेस थे। और जो वाटर पोल्यूशन के अंदर ये 2 टर्म्स ये हो गई। तीसरी जो आती है बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन, इसको मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं कई बार, मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन या मैग्निफिकेशन क्या होता है,
ये अब मैं बता देती हूँ आप लोग को। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या एम्प्लीफिकेशन। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग्स का, ठीक है, बायो मतलब लिविंग, एम्प्लीफाई मतलब नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन का बढ़ना, एम्प्लीफिकेशन होता है मतलब नंबर ऑफ साइकिल का बढ़ना, वही होता है एम्प्लीफिकेशन। फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं, हर जगह में पढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, बढ़ना या बड़ा होना, वो होता है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में एग्जांपल ले लेते हैं डीडीटी। डीडीटी क्या है, एक केमिकल है जो कि फर्टिलाइजर्स की तरह पहले यूज़ करा जाता था, अब ये बैन हो गया है। और दूसरा ऑर्गेनिक केमिकल ले सकते हैं 2,4-D, ठीक है, इसको भी एज ए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे प्लांट्स में। इसके एग्जांपल को बायोमैग्निफिकेशन में बताती हूँ। क्या होता है, फूड चेन होती है, फूड चेन, इसमें ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ये मतलब चैप्टर में भी आएगा, हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा वैसे बता रही हूँ। फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल्स आते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। मतलब कि बेसिक, सबसे पहले प्लांट्स, यहाँ आ गए प्लांट्स, फिर आ गए इंसेक्ट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स आ गए, फिर आ गए तुम्हारे स्मॉल फिशेज, स्मॉल, फिर आ गए बिग। तो इसमें 4 एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, कुछ अमाउंट डीडीटी डाला, वो यहाँ पे पूरा चला गया, लेकिन प्लांट ने कुछ अमाउंट कंज्यूम किया। मान लो आप 0.5% कंज्यूम किया, लेकिन इंसेक्ट ने क्या किया, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लांट खा लिए, तो उसके अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन होगी मान लो 10 बढ़ गई, ठीक है, मतलब 0.5 थी, 5 लगा लो, 5 थी तो उसके अंदर 10 होगी। फिर नेक्स्ट में फिर से कंज्यूम, इसने काफ़ी सारे इंसेक्ट कंज्यूम किए, उसके अंदर 20 हो गई, 30 हो गई। फिर उसके बाद उसने बड़ी फिश ने बहुत सारी छोटी फिशेस खा गई। तो कंसंट्रेशन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, वन लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। हर लेवल के अंदर जो कंसंट्रेशन का बढ़ना, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है कंसंट्रेशन उसके अंदर बढ़ना, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इतना ही होता है ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बच गए तुम्हारे 2 पोल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और होता है नॉइस पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन, ये दोनों खत्म करना है। चल, अभी जो मेन पॉल्यूशन अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद वाटर पॉल्यूशन के बाद सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन होता है कि सॉइल की क्वालिटी का चेंज होना, क्वालिटी में उसका डिक्रीज होना, क्वालिटी खराब होना पहले से, उसको बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। दूसरा, अगर सॉइल पॉल्यूशन हो, पहले सॉइल पॉल्यूशन है क्या, सॉइल की क्वालिटी खराब होना, क्या है सॉइल पॉल्यूशन, किससे होता है, कॉज क्या है इसके, रीजंस क्या है सॉइल पॉल्यूशन के, तो डंपिंग। तो सॉइल की क्वालिटी का खराब होना क्या कहलाता है, वाटर सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन की कैसे पता चलेगा कि सॉइल हमारी पॉल्यूटेड है, अगर वो वाटर को कम सोख पा रही है, वाटर उसमें सोकिंग कैपेसिटी कम हो गई है, ठीक है, अगर उसकी सोकिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, उसके अंदर वर्म्स नहीं रह पा रहे, वर्म्स जिंदा नहीं रह पा रहे, और इंसेक्ट्स कम हो गए हैं उसके अंदर, बैक्टीरियाज नहीं जी पा रहे हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया में चाहिए होता है सॉइल के अंदर, अगर वो कम हो जा रही है, नंबर कम होते जा रहा है, तो उससे पता चलता है कि जो सॉइल है वो क्या है, खराब क्वालिटी का है। तो इसके अंदर क्या है कि हम अगर प्लांट्स लगा रहे हैं तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम आ रही है, डिक्रीज हो रही है, ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, कैपेसिटी, नंबर ऑफ जो क्वांटिटी होनी चाहिए थी जितनी ग्रोथ उतनी नहीं आ रही, तो उससे पता चलता है सॉइल क्या है, पॉल्यूटेड। अब आता है बिग सिटीज और टाउन्स में कैसे पता चलता है। बिग सिटीज में जो प्रॉब्लम है, बिग सिटीज में कि सॉइल पॉल्यूट कैसे होता है, इसको लैंड पॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो प्लास्टिक हो गए, प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें होगी, जो भी मतलब मेटल, नॉन मेटल सब आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये सारे अगर हम सरफेस पे गिरा देते हैं और वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहे इजीली, तो उससे हमारा जो सॉइल क्या है या लैंड क्या है, पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके मेन रीजंस होते हैं सॉइल पॉल्यूशन के। और नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन मतलब होता है अनवांटेड साउंड्स डम्प्ड इनटू एटमॉस्फेयर या एयर के अंदर जो भी अनवांटेड साउंड को डंप करते हैं वो क्या होता है, उससे अगर वो अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट जो कि सुनने में भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं जो नॉइस है पॉल्यूट हो गया। मीन्स जो एयर है उसमें साउंड का डंप होना ही नॉइस पॉल्यूशन होता है। उसको मेजर कैसे करते हैं, क्वेश्चन यही आता है इसका मेन फर्स्ट, कि हाउ डू यू मेजर नॉइस पॉल्यूशन, विद डेसिबल्स। डेसिबल से उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा है
80 डेसिबल से अगर ज़्यादा है साउंड, मीन्स वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि ये साउंड हो गया। साउंड सोर्सेस क्या है, मतलब रीजंस क्या है जहाँ जहाँ से साउंड निकल रहे हैं, मतलब कि नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। तो हमारे घर से ही शुरू करते हैं हम लोग। मिक्सी जार्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से ग्राइंडर, टीवी, ये FM, लाउड स्पीकर शादियों में बजाते हैं, सबका जो साउंड होता है सब क्या कर रहे हैं, नॉइस पोल्यूट कर रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और हम इसमें ले सकते हैं जेट वगैरह जो चलते हैं, तब जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या है, नॉइस पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इस तरह से ये सब होता है नॉइस पोल्यूशन होने। सोर्सेज क्या है, रीजंस क्या है जो नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं, वो है जेट। जो अप्लायंसेस होते हैं, घरों में जो अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं वो, ऑटोमोबाइल्स हो रहे हैं वो सब। और इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, तो हम इसकी जो भी चीज़ है जिसको मतलब डेसिबल्स में कम कर सकते हैं, उतना साउंड कम बजाना चाहिए। अप्लायंस जितने कम यूज़ कर सकते हैं कर लो, इस तरीके से जितना भी आप कर सकते हो मैनेज हो। दूसरा, अब साउंड पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर और बर्ड्स के ऊपर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या आते हैं। तो जैसे बर्ड्स का देखा होगा कि साउंड पोल्यूशन से कई बार वो क्या होता है, मरने लगते हैं, क्योंकि साउंड पोल्यूशन की रेज इतनी ज़्यादा हाई रहती है, फ्रीक्वेंसी इतनी हाई रहती है कि वो लोग नहीं टॉलरेट कर पाते, फिर उससे उनकी डेथ हो जाती है। बीज हो गए, मधुमक्खी वगैरह हो गई, वो सब नहीं टॉलरेट कर पाते, वो मर जाते हैं, तो इससे पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये इनके इफेक्ट हैं। दूसरा, ह्यूमंस के ऊपर क्या हो सकता है, हमें हेडेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा साउंड सुनते हैं खुद ही फील होता है कि हेडेक हो रहा है, हेडेक होने लगता है। स्किन प्रॉब्लम भी होती है कुछ लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लोगों को रैशेस आने लगते हैं। फिर BP, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज हो सकती है, अल्सर भी होता है कुछ लोगों को। तो इस तरह की डिजीज हो सकती है नॉइस पोल्यूशन से मोस्टली। और फिर हियरिंग कैपेसिटी बहुत लोगों की कम होती जा रही है, लोगों की सुनने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जब नॉइस पोल्यूट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, तो हम लोग हियरिंग पावर हमारी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ तक हमारा नॉइस पोल्यूशन, हमारा पोल्यूशन कंप्लीट होता है चैप्टर एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ग्लोबल चेंज और इफेक्ट जो था वो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरमेंट में रह रहा है उसके ऊपर जो कंप्लीट इकोलॉजिकल साइकिल, फूड वेब सब कुछ आएगा, वो सब इंक्लूड होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।